Hello students, this is Amarnath in front of you, a physics teacher. I am teaching physics since 2014 in Subreputed Institute in Patna. If you are the student of CBSE, ICSE or State Board and you want to crack the exam like JEE or NEET, it is necessary for you to understand the physics and become excellent in physics. और फिजिक्स में एक्सेलेंट होने के लिए आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। बस आपको करना क्या है, कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेने की जरूरत है, कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेने की जरूरत होती है। साथ ही साथ जरूरत होती है आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने के मेथड को समझने का, और उसको शॉर्टकट मेथड में कम से कम समय में कैसे कंप्लीट कर दिया जाए इसकी जरूरत होती है। क्योंकि आपको पता है आज के समय में आपको हर एग्जाम में लिमिटेड टाइम मिलेगा। इस लिमिटेड टाइम में आप जितने ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे आपको उतनी अच्छी मार्क्स मिलेगी। साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो उतना अधिक बढ़ जाएगा। अगर आपने टाइम पर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया सारा का सारा, तो स्वाभाविक तौर पर आपका मार्क्स भी कम आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमें जरूरत होती है कुछ बेसिक कंसेप्ट की जानकारी का, साथ ही साथ जरूरत होता है कुछ मेथड की जानकारी का, और कुछ शॉर्टकट टेक्नोलॉजी या तरीके की जानकारी का होना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही हम फिजिक्स में एक्सेलेंट हो सकते हैं और फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस क्या क्या होगा, क्या सिलेबस आपको पढ़ना है इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है इसमें वह होता है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें आपको पढ़ना होगा सिस्टम ऑफ यूनिट, मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, एरर ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वह होगा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आप पढ़िएगा यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन इन ए प्लेन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसके बाद जो थर्ड चैप्टर आएगा उसमें आप पढ़िएगा लॉ ऑफ मोशन, जिसमें आप पढ़िएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन, इट्स टाइप, फोर्स, उसके बाद मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा आप लोग वर्क एनर्जी पावर, जिसमें आप होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कोलिजन, इलास्टिसिटी, एंड नेक्स्ट चैप्टर इज मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसमें आप पढ़िएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सम ज्योमेट्रिकल शेप लाइक रिंग, डिस्क, sphere, etc. Moment of force, that is torque, angular momentum, conservation law of the angular momentum, equilibrium of rigid body, moment of inertia of simple geometrical shape, parallel and perpendicular axis theorem. नेक्स्ट चैप्टर होगा वह होगा ग्रेविटेशन। इन ग्रेविटेशन आप जो पढ़िएगा वह होगा कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, value of small g, that is acceleration due to gravity, and its variation with altitude and depth, geometrical gravitational potential energy and gravitational potential of some geometrical shape like again rod, disc, sphere, etc. gravitational field, escape velocity, orbital velocity of satellite. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा property of bulk matter, that is elasticity, stress, strain, Hooke's law, Young's modulus, bulk modulus, Shear's modulus, viscosity, Stokes law, terminal velocity, Reynolds number, streamline and turbulent flow. नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा हीट, और हीट में पढ़िएगा हीट एंड टेम्परेचर, थर्मामीटर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, specific heat capacity at constant pressure and at constant volume, calorimetry, latent heat, heat transfers, black body, Newton's law of cooling. नेक्स्ट चैप्टर होगा वह होगा थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें पढ़िएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
first and second law of thermodynamics, isothermal and adiabatic process, reversible and irreversible process, heat engine. उसके बाद पढ़िएगा बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। इस चैप्टर में आप पढ़िएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ परफेक्ट गैस, वर्क डन ऑन कंप्रेसिंग गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, concept of mean path, mean free path, and the last chapter is oscillation and wave. In this chapter you read periodic motion and function, SHM, that is simple harmonic motion, energy of oscillatory spring, simple pendulum, resonance and damped oscillation, wave motion, type of waves, that is longitudinal wave and transverse wave, progressive and standing wave, stationary wave, principle of superposition, fundamental mode and harmonics, beat, Doppler effect, etc. और इसके बाद हम आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं एक टॉपिक पर जो काइनेमेटिक्स की है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज एस भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड आल्सो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे वाया ज्योमेट्री। यह जो है काइनेमेटिक्स का पार्ट है ना। अब हम आइए टॉपिक पे आते हैं काइनेमेटिक्स पर। काइनेमेटिक्स में हम यहाँ पर प्रूव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को, यानी कि काइनेमेटिक्स में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस 3 इक्वेशन को हमको प्रूव करना है। इस तीनों इक्वेशन को प्रूव करने के लिए एक कंडीशन है, यानी तीनों इक्वेशन के साथ इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कंडीशन है। वह कंडीशन यह है कि यह तीनों इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होता है जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में यह इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए चलते हैं। पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें यह याद रखना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या है। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हिंदी में वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यानी a इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, a equals to dv by dt, that means a dt equals to dv. Now integrating both sides with limit, a dt लिमिट लेते हैं t1 से t2 तक इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv u to v। यहाँ लिमिट ले लिए। नाउ a बिकॉज a इज द कांस्टेंट, सो a को बाहर कर देते हैं, होता a t1 से t2 तक इंटीग्रेशन ऑफ u to v लिमिट dv, दैट मीन्स a बाहर रहेगा, t का इंटीग्रेशन जो है dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t होगा, लिमिट t1 से t2 तक इक्वल्स टू फिर से v का इंटीग्रेशन भी जो होगा वह भी होगा, u टू भी लिमिट ले लेते हैं, दैट मीन्स a t2 माइनस t1 इक्वल्स टू v माइनस u, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। अगर t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t ले ले तो होता है at इक्वल्स टू v माइनस u, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज द डिजायर्ड इक्वेशन। यह पहला इक्वेशन है जिसको हमने प्रूव किया है। अब हम बात कर ले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए हमको याद रखना पड़ेगा वेलोसिटी का डिफिनेशन। वेलोसिटी का डिफिनेशन क्या है?
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी कि v इक्वल्स टू ds बाय dt। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं ds इक्वल्स टू v dt। पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव किया था v बराबर u प्लस at। यहां पर हम v का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो होता है ds इक्वल टू u प्लस at dt। इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। नाउ ds इक्वल्स टू ds इक्वल्स टू u dt प्लस at dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसको मान लेते हैं 0 से s डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को, तो यहां हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ u dt, यहां पर लिमिट लेंगे t1 टू t2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a dt, यहां भी लिमिट लेंगे t1 से t2 तक। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ जब ds करते हैं तो इसका वैल्यू होगा s 0 टू टोटल डिस्टेंस s। u यहां पर भी कांस्टेंट है तो u बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ t होगा तो t का इंटीग्रेशन t रह जाएगा 0 से t तक, प्लस प्लस a और t स्क्वायर बाय t1 से t2 तक। असल में यहाँ पर t का जो इंटीग्रेशन होता है वह t स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं s को s माइनस 0 इक्वल्स टू u t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। दैट इज s इक्वल्स टू u t2 माइनस t1 को t ले लेते हैं, ut प्लस हाफ a t square. This is the desired second equation. Okay.